All of you and welcome back to online classes of महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी सागवाड़ा। लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था वो हमारे पॉलिटिकल साइंस से था। आज हमारा जो चैप्टर है वो जियोग्राफी से है। फर्स्ट चैप्टर जो है जियोग्राफी से रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंस एंड यूजेस। रिसोर्सेज क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसके यूजेस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेज की एक सिंपल डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको नोट डाउन करनी है और क्वेश्चन आंसर करने के लिए मैंने आपको कहा था, वो क्वेश्चन आंसर भी आई थिंक कंप्लीट हो चुके होंगे आपके, तो उसको शो भी करना आपको। चलो बात करते हैं रिसोर्सेज की डेफिनेशन। रिसोर्सेज क्या है? द सब्सटेंसेज प्रोवाइडेड बाय नेचर विच सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स एंड आर यूज्ड बाय अस इन वेरियस फॉर्म आर नोन एज रिसोर्सेज। नेचर के द्वारा जो सब्सटेंसेज हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जो हमारी जो बेसिक नीड है उसको सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि नेचर के द्वारा हमें जो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं और वह हमारी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करते हैं, इसको हम कहते हैं रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन समझ में आ गई। ऑल दैट थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर एंड विच सेटिस्फाई अवर बेसिक नीड्स एंड विच इज़ यूज्ड बाय अस, दैट इज कॉल्ड अ रिसोर्सेज। यू कैन राइट बोथ द डेफिनेशन, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखी है वो, और अभी जो मैंने बोला वो भी है। All that substances which are provided by the nature and which satisfy our basic need and are used by the human being or which are used by us, that is called resources. ऐसी सारी चीज़ें जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं और वो चीज़ें हमारी जो बेसिक नीड जो है उसको फुलफिल करती है और इसका हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? रिसोर्सेज। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम रिसोर्सेज में इंक्लूड करते हैं? द बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज एयर। एयर जो है वो क्या है? नेचुरल है, वो हमारी बेसिक नीड कौन सी? ब्रीदिंग जो है उसको फुलफिल करती है। वाटर, मिनरल्स, सॉइल एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एंड दे हैव यूटिलाइज्ड देम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ये सारी चीज़ें क्या हैं? एयर है, वाटर है, मिनरल्स है, सॉइल है, और भी देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर and which is useful to us, that is called resources. ये सारी चीज़ें हमको किसने प्रोवाइड करी हुई है? नेचर ने प्रोवाइड करी है और ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है। इसको हम यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज करने का मतलब हमें उसको एक प्रॉपर मैनर में यूटिलाइज करना है। इन यूजिंग दिस रिसोर्सेज देयर वाज अ लॉट ऑफ वेस्टेज टू। जब हम इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ इसका जो पार्ट जो होता है वो हम ह्यूमन बीइंग के द्वारा वेस्ट कर दिया जाता है, विच इज़ वेरी बैड थिंग्स। एक तो नेचर ने हमें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं फ्री ऑफ चार्ज, जैसे एयर का हम कोई चार्ज पे करते हैं? नहीं करते हैं। वाटर है, मिनरल्स है, सॉइल है, देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दैट थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको हमें किसी तरह का कोई कॉस्ट, किसी तरह का कोई प्राइस पे नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? इसका मिसयूज़ करते हैं और इसको मोस्ट ऑफ चीज़ों को हम क्या कर देते हैं? वेस्टेज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, नहाने के लिए एक बकेट वाटर की ज़रूरत होती है तो हम 2-4 बकेट ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम वेस्ट करते हैं, जो कि गलत चीज़ है। विद द टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, मॉडर्न एंड इनोवेटिव मेथड्स आर बीइंग डेवलप्ड एंड द वेस्टेज इज बीइंग मिनिमाइज्ड। लेकिन आज साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस का यूज़ करके हम कई सारे इनोवेटिव मेथड जो है उसका यूज़ करके जो वेस्टेज जो है इसका हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा वेस्ट मटेरियल या वेस्ट मैनेजमेंट जो है उससे कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। कई सारे ऐसे वेस्ट हमारे जो होते हैं उसको इकट्ठा करके उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से, साइंस की हेल्प से उसको पूरा प्योरीफाई किया जाता है या उसको उसकी फॉर्म चेंज करके उसका हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं उसको। नेचर हैज़ प्लेंटीफुल रिजर्व बट इट इज़ द skill of human being which can further lead to development and economical utilization of these resources. नेचर के पास में तो कई सारे रिसोर्सेज हैं, रिजर्व्स हैं, लेकिन वो कैसे हैं? कुछ हद तक कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो फिक्स हैं, तो ह्यूमन बीइंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको किस तरह से उसका यूज़ करें। Early humans started using the resources in order to satisfy their need and making their life comfortable. जब हम बात कर अर्ली ह्यूमन की, तो अर्ली ह्यूमन ने उन रिसोर्सेज का यूज़ इस तरह से किया जिससे उनकी जो नीड्स हैं वो पूरा हो जाए। दे स्टार्टेड यूजिंग ट्रीज फॉर वुड्स। ट्रीज का यूज़ वो वुड के लिए करते थे। ऑन सॉइल दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड एंड दे स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। In the last few centuries, the
दे मेड मशीन एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड। अर्ली ह्यूमन जो था उस टाइम इतनी साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप तो नहीं हुई थी, तो वो अपनी जो बेसिक नीड जो है उससे फुलफिल करने के लिए जितनी उनकी ज़रूरत होती थी उतनी रिसोर्सेज का यूज़ करते थे। लेकिन लास्ट कुछ सेंचुरीज़ की बात करें तो हमारी जो साइंस जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो जो रिसोर्सेज है उसका यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम नेचर। अर्ली ह्यूमन का जो इंटेंशन जो था वो क्या था, अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करना। और प्रेजेंट डे की बात करें तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कमाना। दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम नेचर। हैंस वी कैन कंक्लूड दैट एनीथिंग दैट इज़ यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज़ अ रिसोर्सेज। आज की अगर हम बात करें तो हमारी डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाती है, क्या कि ऐसी सारी चीज़ें जो हमारी नीड्स को पूरा करती है और हमें अर्निंग का एक जरिया देती है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। खैर आपको रिसोर्सेज की डेफिनेशन वही याद रखनी है। लेट अस लुक एट द फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस रिसोर्सेज सच एज वाटर विच नॉट ओनली सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड बट आल्सो प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर। मतलब वाटर जो है वो हमारी नीड को पूरा करने के साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्पफुल है। वाइंड इज आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल्स। जैसे वाटर से बड़े बड़े टर्मिनेटर लगे होते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसी तरह से विंड जो है वो हमारे ब्रीदिंग के लिए काम आती है। साथ में उससे भी विंड मिल का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नीड एंड ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड सो इज नेचर बीइंग एक्सप्लॉइटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। ये हमारी ह्यूमन बीइंग की फितरत होती है ना। ग्रीड हमारी कभी भी एंड नहीं होती, हमारी लालच कभी ख़त्म होती है, कभी नहीं। जब हम किसी चीज़ को पाने की सोचते हैं, जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो फिर हम उसको आगे और पाने की कोशिश करते हैं और आगे हमें उसको चाहिए। तो उसी तरह से हमारी ह्यूमन बीइंग की ग्रीड जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो नेचर जो है उसका एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। द नॉलेज एंड द क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन is boundless but the danger of greed is damage the environment। हमारा जो नॉलेज, हमारी जो टेक्नोलॉजी, हमारे जो मॉडर्न साइंस जो है वह कहीं आगे निकल चुकी है, लेकिन उन सब की वजह से हमारा जो नेचर जो है वो क्या है, हमारा जो एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज हो रहा है, वो डेंजर है, खतरे में है। द बैलेंस ऑफ नेचर इज आल्सो गेटिंग डिस्टर्ब। और जब हम इन सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं तो साथ में हमारा जो बैलेंस जो है, नेचुरल बैलेंस जो है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि जो हमारी नेचुरल चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही है तो ज़रूरी है कि हमारा जो नेचुरल बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब होगा। हैंस सर्टेन अल्टरनेट वेज एंड मीन शुड बी कंसिडर्ड टू प्रिजर्व एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। इसलिए ये हमारे नेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बैलेंस लाइफ यूज़ करें और हम हमारे नेचर को प्रिजर्व करें, मेंटेन करें और हमारा जो नेचर जो है उसको बैलेंस बनाने की कोशिश करें।